बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी चिकन रेशा कबाब की रेसिपी। थोड़ी सी चिकन से ढेर सारे कबाब बन जाते हैं और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये कबाब बनते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर अगर आपके घर में हाइटी पार्टी है तो ये मज़ेदार तंदूरी चिकन रेशा कबाब बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और सिंपल घर के मसालों के साथ इनको तैयार करेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और ये मज़ेदार तंदूरी चिकन रेशा कबाब आप आसानी से बना सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही इसमें श्रेड और बॉयल की हुई चिकन ऐड कर देंगे। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी और इसको मैंने हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट के साथ बॉईल कर लिया था और फिर अच्छी तरह से इसको मैंने श्रेड कर लिया है। अब प्याज और हरी मिर्च के साथ इसको स्टर फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ऑयल की क्वांटिटी बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे इसको स्टर फ्राई करने के लिए, ताकि इसका टेस्ट ख़राब ना हो। तो 2 टेबलस्पून ऑयल में अच्छी तरह से मैंने इसको स्टर फ्राई कर लिया है प्याज और हरी मिर्च के साथ। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि चिकन को बॉईल करते वक्त भी मैंने इसमें नमक डाला है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कबाब का कलर बहुत अच्छा आएगा, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। तो स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब दोबारा से चिकन को मसालों के साथ स्टर फ्राई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनका जो फ्लेवर है ना वो चिकन में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो जब इस तरीके से आप रेशादार कबाब बनाएंगे तो मसालों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, कच्चापन इनका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी रेशादार ये कबाब बनेंगे। अब चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लिया है मसालों के साथ। बहुत ही टेस्टी ये चिकन का मिक्सचर रेडी हो गया है। फ्लेम को बंद करेंगे और फ़ौरन से इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में, क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा गर्म है और चिकन को पैन में रहने देंगे तो चिकन ड्राई हो जाएगी। अब चिकन को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पर, और जैसे ही ठंडी हो जाएगी तो इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के बॉयल और मैश किए हुए आलू। आलू को अच्छी तरह से मैश करना है मैशर की मदद से या फिर कद्दूकश की मदद से इसको ग्रेट कर लें, ताकि आलू के जो मोटे मोटे चंक्स हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाएं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप ब्रेड क्रम्स। ब्रेड के स्लाइसिस को सिंपल क्या करेंगे, चॉपर में पीस लेंगे तो बेहतरीन ये ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। अब इसको डालेंगे इस मिक्सचर में और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आलू में काफ़ी ज़्यादा नमी होती है, अगर इसमें ब्रेड क्रम्स डालकर मिक्स कर देंगे तो ब्रेड क्रम्स जो है ना वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से कबाब टूटेंगे नहीं, ना ही इनकी शेप ख़राब होगी और आसानी से आप इनको फ्रीज़ भी कर सकेंगे। और फ्रीज़र से जैसे ही आप इनको निकालें तो फ़ौरन से फ्राई भी कर सकते हैं। कबाब बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ना ही बिखरेंगे। बिल्कुल परफेक्ट आपके ये तंदूरी चिकन रेशा कबाब बनेंगे। अब अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है और इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं ये कितना ड्राई है, क्योंकि मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड किए थे, तो जितनी भी नमी है ना वो ब्रेड क्रम्स उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इसको कबाब की शेप देंगे। प्याली में थोड़ा सा पानी रख लेंगे, हाथों को हल्का हल्का गीला करते जाएंगे और कबाब बनाते जाएंगे। तो मैं ज़्यादा बड़े साइज़ के कबाब नहीं बनाऊंगी, मीडियम कबाब बनाएंगे तो लुक वाइज काफ़ी अच्छे लगते हैं। बस जिस तरह से राउंड शेप के कबाब बनाते हैं उसी तरह से इसको कबाब की शेप दे देंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप बनी है, कबाब ना ही टूटेंगे और ना ही इनकी शेप खराब होगी। गारंटी है बहुत ही टेस्टी कबाब बनेंगे, मस्ट ट्राई कीजिएगा। स्पेशली बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर दें, हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी बनते हैं और आसानी से आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त ये कबाब बने हैं। बस इसी तरह से सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। हल्का सा हाथों को गीला कर लें और राउंड सी शेप देते हुए इसको प्रेस कर दें तो बहुत ही बेहतरीन कबाब की शेप बन जाएगी।
तो सारे कबाब मैंने बना लिए हैं और सिर्फ 300 ग्राम बोनलेस चिकन और 3 आलू के साथ ये कबाब बनकर तैयार हो गए हैं और आसानी से इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। अब मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और अच्छी तरह से अंडों को बीट कर लेंगे ताकि नमक और कुटी लाल मिर्च अंडों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो सिंपल कबाब को अंडों से कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी इनकी कोटिंग होगी, बहुत ही अच्छी तरह से कबाब फ्राई हो जाएंगे। और नमक और कुटी लाल मिर्च डाल देंगे अंडों में तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, कबाब को फ्राई करेंगे। 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लिया है। अब कबाब को सिंपल अंडे से कोट करेंगे। अच्छी तरह से इसकी सारी साइडों से कोटिंग करनी है ताकि कबाब पर अच्छा सा कलर आए। बस सिंपल क्या करना है कि इनको रखेंगे ऑयल में और फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है कि बिगनर्स भी ये कबाब आसानी से बना लेंगे, लेकिन खाने में इनका जायका और टेस्ट बेहतरीन और लाजवाब है। अब कबाब को फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छा सा गोल्डन सा इन पे कलर आ जाए। फ़ौरन से इनको नहीं पलटना है वरना जो अंडे की कोटिंग है ना वो उतर जाएगी। तो जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाएंगे फिर इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड पे भी कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। क्योंकि सारी चीज़ें अंदर से पकी हुई हैं, बस इनको इतना फ्राई करना है कि अच्छा सा इन पे कलर आ जाए। तो दोनों साइडों से पलटते हुए कबाब को मैंने फ्राई कर लिया है। बेहतरीन कबाब पे कलर भी आ गया है और अंदर तक कबाब अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी तंदूरी चिकन रेशा कबाब तैयार हो गए हैं। और देखा आपने कि फ्राई करते वक्त ना ही ये टूटे हैं और ना ही इनकी शेप खराब हुई है। बेहतरीन ये कबाब बनेंगे और टेस्ट इनका बेहतरीन होगा कि आप इस रेसिपी से बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनाकर आप इनको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इनको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इंग्रेडिएंट्स को डबल कर दें। तो बेहतरीन आपके ये तंदूरी चिकन रेशा कबाब बनेंगे। दावत है तो उसमें आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर हाईटी पार्टी में सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी हैं। अब कबाब को सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बेहतरीन तंदूरी चिकन रेशा कबाब तैयार हो गए हैं। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक, कितना परफेक्ट इन पे कलर आया है। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये रेशा कबाब बने हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में इनका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी तंदूरी चिकन रेशा कबाब की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।